सोलो लेवलिंग में हंटर्स अपनी अपनी स्किल्स की मदद से मॉन्स्टर को बीट करते हैं। इन्हीं स्किल्स की वजह से सोलो लेवलिंग में हमें 6 तरह के हंटर देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ पूरी तरह से फाइटर होते हैं या फिर हीलिंग करने वाले हीलर या फिर प्रोटेक्टर्स। इन सभी को आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हम फाइटर से। फाइटर के पास काफी ज्यादा हैंड कॉम्बैट स्किल्स होने के बाद एबल होते हैं कि अपने दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा डैमेज दे पाए। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो काफी हाई लेवल तक खुद का डिफेंस भी कर सकते हैं। फाइटर अपनी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तलवार, कुल्हाड़ी, चाकू या फिर अपने पंच का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर हमें फाइटर्स ही देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैकयूनो एस रैंक हंटर है और वो गिल्ड मास्टर है व्हाइट टाइगर गिल्ड का। ऐसे ही टॉप 5 गिल्ड्स है कोरिया में। व्हाइट टाइगर गिल्ड इन 5 में से एक है। इन गिल्ड की मास्टर की स्पेशल पावर की बात की जाए तो वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं एक ह्यूमनॉइड टाइगर में। ट्रांसफॉर्म होने के बाद उनकी स्पीड और स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ जाती है और वो ऑल्सो एबल होते हैं कि स्पेसिफिक अपने बॉडी का पार्ट ही ट्रांसफॉर्म कर पाए। कोमोडो के फाइट के दौरान हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिक हेयर और हैंड ही उसने ट्रांसफॉर्म किए थे और वो अपनी आंखों की मदद से हंटर या मॉन्स्टर की किसी की भी पावर लेवल को चेक कर सकते हैं। और अगला एग्जांपल हम फाइटर का देखें तो वहाँ पे हमें चाय इन दिखाई पड़ती है। इसकी पावर काफी हद तक बेक की तरह है। बेक की तरह ही ये इस रैंक हंटर है और ये हंटर गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर है और ये प्रोफेशनल है तलवारबाजी में, जिसकी वजह से वो मास्टर को इजीली काट सकती है। और उसके पास एक यूनिक स्किल भी है जिसे वो सोर्ड डांस बोलती है। इसके अलावा उसके पास 2 और स्पेशल मूव्स है। सोर्ड लाइट, जिसमें उसकी सोर्ड एक प्योर लाइट में बदल जाती है और दुश्मन को लाइट की स्पीड से काटती है। अगर उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से सोर्ड को जमीन पे मारा तो वो स्मॉल अर्थक्वेक भी ला सकती है। और सेकंड टाइप के हंटर्स है। इन सभी इंसिडेंट्स और पावर्स को देखकर अंदाजा लग गया होगा कि इस टाइप के हंटर कितने पावरफुल होते हैं। सोलो लेवलिंग के सेकंड टाइप के हंटर्स मैजिक यूजर होते हैं, यानी कि मेजेस। ज्यादातर मेजेस बैटल में एलिमेंट्स का यूज करते हैं जैसे कि आइस, वाटर और फायर। ऐसे ही मेजेस और कई एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि लाइटनिंग। मेजेस के और एक स्पेशल एबिलिटी की बात की जाए तो उसमें हमें कर्स मैजिक देखने को मिलता है, जिससे हम अपने ओपोनेंट को कर्स देकर उसे वीक बनाकर बहरीमी से मार सकते हैं या फिर उसे गुलाम बनाकर समन भी कर सकते हैं। मेजेस अपना बचाव करने के लिए और दूसरों को कैद करने के लिए बैरियर मैजिक का यूज करते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक होता है। मेजेस मैजिक और स्पेल का यूज करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर फाइट वो लॉन्ग डिस्टेंस से ही करते हैं। यहीं पर यहाँ पे मेजेस का एक डिसएडवांटेजेस भी है, जो कि उन्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वीक बनाता है। मेज हंटर का परफेक्ट एग्जांपल हमें चॉय जन में देखने को मिलता है, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट फायर मैजिक यूजर है कोरिया में और वो एस रैंक हंटर होने के साथ हंटर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, जो कि 5 बड़ी गिल्ड में से एक है। उसकी पावर्स की रूमर्स भी है कि वो अपनी फायर मैजिक की मदद से पूरी की पूरी बिल्डिंग भी जला सकता है और उसने सिर्फ अपने एक स्पेल से जायंट एंट के ग्रुप के साथ कई मॉन्स्टरों को धूल चटाई है। सोलो लेवलिंग में सेकंड एग्जांपल मेज हंटर का हम काय को देख सकते हैं, जो कि एक जापानीज एस रैंक हंटर है। इसकी स्पेशल पावर है आइस। वो पूरी तरह से आइस को मैनिपुलेट और अपने अटैक में यूज कर सकता है। आइस से वो बड़ी से बड़ी वॉल्स बनाता है, जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है और उसकी स्पीड का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और इसकी सूंघने की ताकत तांजीरो से भी कई ज्यादा है। इसकी वजह से इसे अपने मुंह के ऊपर एक मास्क पहनना पड़ता है, ताकि हंटर्स और मॉन्स्टर की स्मेल उसे कम से कम आए। और सोलो लेवलिंग में थर्ड टाइप के हंटर फ्लैश की बिरादरी से आते हैं, जिनकी स्पीड इनक्रेडिबल होती है और उन्हें असासिन बोला जाता है। और उनकी यूनिक एबिलिटी होती है स्टेल, यानी कि एक ऐसी एबिलिटी जो कि बैटलफील्ड में उन्हें इनविजिबल बनाती है और इनविजिबल होने के बाद उन्हें कोई ट्रेस भी नहीं कर सकता। इनक्रेडिबल स्पीड और इनविजिबल पावर होने की वजह से यह हंटर काफी ज्यादा पावरफुल बनते हैं। सोलो लेवलिंग में ऐसे एबिलिटी वाले सिर्फ हमें 2 लोग दिखाई पड़ते हैं। कैंग तेनसिक उनमें से एक है। वो एक बी रैंक हंटर है, हंटर एसोसिएशन का, जिसे लोगों को मारने में काफी ज्यादा मजा आता है। एक मैजिशियन और एक हीलर दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए। सोलो लेवलिंग का पावरफुल कैरेक्टर जिन्हू को भी उसने अच्छी खासी टक्कर दी थी। ईपे इजावा, जो कि सेकंड एग्जांपल है एसोसिएशन हंटर्स का, जो कि एक जापानीज एस रैंक हंटर है और ब्रॉसवर्ड गिल्ड का एक मेंबर है। जेडो आइसलैंड के रेड में भी वो शामिल था, जो कि सोलो लेवलिंग के इतिहास की सबसे खतरनाक रेड थी। वो जायंट आंट को इजीली मार सकता है। सोलो लेवलिंग में फोर्थ टाइप के हंटर हमें हीलर देखने को मिलते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन यहाँ पे नाम में ही सब कुछ रखा है। हीलर टाइप के हंटर्स रेड के दौरान अपने पार्टनर्स को होने वाली इंजरीज को इजीली ठीक करते हैं अपने हीलिंग मैजिक से। इनके पास भी एक स्पेशल एबिलिटी है बाकी सभी हंटर्स की तरह, जिन्हें वो बफ मैजिक बोलते हैं। बफ मैजिक का यूज करते ही अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ, एबिलिटी, स्पीड को वो 2 गुना कर देते हैं। ली जूहू एक परफेक्ट एग्जांपल है हीलर का, जिसने हर रेड के दौरान जिन्हू को बड़ी से बड़ी इंजरी को ठीक किया है। जूहू एक बी रैंक हंटर है।
जिसमें हमने देखा कि जूहू ने इस अंकल की पावर और एबिलिटीज को 2 गुना कर दिया था। जिनके पास एक हाथ ना होते हुए भी उन्होंने इसे काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। मिन बिंग्यू एक पावरफुल एग्जाम्पल है हीलर का। बिंग्यू हीलिंग मैजिक में मास्टर है। अपने पार्टनर के दोनों हाथ उखड़ जाने के बाद भी बिंग्यू ने अपने हीलिंग मैजिक से उसके दोनों हाथ रीजनरेट कर दिए थे और उसकी पार्टनर जो मर गई थी उसने उसे समन भी कर लिया था और एक बेहतरीन रूप से बफ मैजिक को भी यूज कर सकता है, जो कि अपनी पार्टनर की काफी ज्यादा स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ा देती है। इस रैंक पे होने की वजह से वो खुद को इनविजिबल भी कर सकता है। 5वें टाइप के हंटर है रेंजर्स। रेंजर्स की स्पेशल पावर की बात की जाए तो वो ज्यादातर आर्चरी मैजिक यूज करते हैं, जिनमें एरोज और बो को मैजिक से भरकर लॉन्ग डिस्टेंस फाइट लेते हैं और उनका मेन काम होता है स्क्वाड की वीकनेस देखकर उनकी स्ट्रेंथ बनना। सोलो लेवलिंग में हमें एकलौता रेंजर्स हमें हिमाट्रिग्या दिखाया गया है। वो भी एक एस रैंक हंटर है फाइंड गिल्ड का, जो कि अपने हाथों से ही एरो तैयार करके उन्हें फायर भी कर सकता है, जिसका डैमेज काफी ज्यादा होता है। इन्हीं एरो की मदद से उसने जायंट एंट क्वीन की स्किन को भी भेज दिया था। सोलो लेवलिंग के लास्ट टाइप के हंटर हमें टैंकर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं पानी वाले टैंकर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। सोलो लेवलिंग के टैंकर्स डिफेंस में काफी ज्यादा कारगर होते हैं। डिफेंस के लिए ज्यादातर टैंकर्स कैप्टन अमेरिका की तरह शील्ड का यूज करते हैं। सोलो लेवलिंग में सबसे ज्यादा ड्यूरेबल हंटर टैंकर ही होते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा डैमेज देते हैं और साथ में ही प्रोटेक्शन भी करते हैं। टैंकर्स में भी एक यूनिक एबिलिटी होती है, जिसकी मदद से वो सारे एनिमीज का ध्यान अपनी तरफ करते हैं। यह एबिलिटी सिर्फ उनके एनिमीज पर ही काम करती है। यूजन हो एक अच्छा एग्जांपल है टैंकर्स का। वो एक डी रैंक हंटर है द वॉइस गिल्ड मास्टर का। जिनहू एक वीक हंटर है, लेकिन उसकी सहन शक्ति काफी ज्यादा है। जिनहू सैंग जिनहू के साथ रेड करता है, लेकिन रेड की सारी लीड सैंग ही करता है, जिसकी वजह से जिनहू अपने एबिलिटीज को बढ़ा नहीं पा रहा है। टैंकर्स का भी एक पावरफुल एग्जांपल है जिसका नाम मादानूक है, जो कि एक एस रैंक हंटर होते हुए भी फेम गिल्ड का गिल्ड मास्टर भी है। उसने अकेले ही क्वीन को ब्लॉक कर दिया था। उसके पास एक्सट्रीमली ड्यूरेबिलिटी है, क्योंकि जब क्वीन ने उसके दोनों हाथ उखाड़ दिए थे फिर भी वो लड़ रहा था। इसके पास भी एक स्पेशल एबिलिटी है जिसे वो जायंटिफिकेशन कहता है। इस एबिलिटी की मदद से वो अपना साइज 2 गुना कर लेता है। यह एबिलिटी पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, इससे आपका दिल तो बड़ा हो ही जाएगा। यह थे हमारे सोलो लेवलिंग के 6 तरह के हंटर्स। अगर आपका सवाल है कि सैंग जिनहू को हमने किसी भी हंटर क्लास में क्यों नहीं डाला, क्योंकि सैंग जिनहू किसी भी एक हंटर क्लास को फॉलो नहीं करता, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि वो वीडियो तुमसे मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।